हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 का टोटल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। यहाँ पे है ना, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाई जाएगी। यहाँ पे गुणनखंडन करना है, फैक्टराइजेशन करना है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से और बहुत आसान भाषा में आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो कृपया अच्छे से बने रहिएगा। चलते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.2। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 में एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है निम्नलिखित दीर्घात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब सबसे पहले क्या कहा है, शून्य ज्ञात करने के लिए, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को जांच करने के लिए बोला है। मतलब सबसे पहले यहाँ पे दे दिया है, मतलब अलजेब्रिक टर्म दे दिया है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे इसको मतलब बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है और इसका शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, तो इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा। सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने पे हम नजर डालते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, एक नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं, बस इसमें है ना, इसको अगर बनाने में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम लिखा रहना चाहिए। मतलब क्या रहना चाहिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम रहना चाहिए। सेम करने का मतलब जैसे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे बनाएंगे हम। यहाँ पे अगर इसको बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, -8 है लास्ट में, तो -8 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर -8 अब जो है, मतलब ये वाला टर्म उतार दिए। अब इसमें खेला कहाँ करना है, खेला करना है यहाँ पे। मतलब -2x है, इसी में सब काम करना है कि इसमें क्या करें, मतलब इसमें क्या करें कि इसको -2 यहाँ पे आ जाए, -2x यहाँ पे बन जाए। अब चलो यहाँ पे देखते हैं -2 यहाँ पे किस प्रकार से बनाए। तो सबसे पहले लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म वाला 8 है, तो इसको 8 को ले लेंगे। ठीक है, 8 को ले लिए। अब इसका अगर करना है गुणनखंडन, गुणनखंडन कहने का मतलब 8 किस तरह बनेगा। ठीक है, तो 2 से लगेगा जैसे 4, फिर 2 से लगेगा जैसे 2, मतलब 2 दूना 4 दूना 8, मतलब आके क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखना है। ठीक है, इसको किस प्रकार से करें कि इस मतलब किस प्रकार से मल्टीप्लाई और एडिंग और घटाव करें। ठीक है, मल्टीप्लाई जोड़ घटाव करें, इसमें जोड़ घटाव गुणा करें। ठीक है, कि यहाँ पे -2 आ जाए, मतलब यहाँ पे 2 आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 दूना 4 और 4 और दूना 4 2 6 हो जा रहा है। लेकिन अगर 4 में से 2 घटा देंगे, अगर इसमें 2 जोड़ दे रहे हैं तो 6 आ रहा है। लेकिन ये 4 में से अगर 2 घटा दे तो कितना, 2 बच जाएगा। तो हमको 2 तो लाना था। अब इसका मतलब यहाँ से मालूम चलेगा कि हाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, यही 4 में से अगर 2 घटा देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लाना, -2 लाना है। ठीक है, तो अगर हम -4 यहाँ पे ले, यहाँ पे तो +2 आ रहा है ना। ठीक है, अगर लेकिन यहाँ पे हम -4 ले, ठीक है, और +2 ले तो कितना आ जाएगा, -2 तो आ जाएगा। मतलब यहाँ पे साइन अपना चेंज करके अपना हम कभी कहीं भी कितना भी साइन अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मालूम चला कि यहाँ पे -4 और +2, तब -2 आएगा। ठीक है, तो मतलब -4 लेना है। ठीक है, -4 लेना है और ये x के टर्म में है। तो याद रखिएगा, हमको अगर यहाँ पे x में जोड़ेंगे तभी x आएगा, x में घटाव करेंगे तभी x मतलब घटाव होगा। ठीक है, जैसे हम मानते हैं यहाँ पे 2x + 2, इसको कभी भी नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन यहीं अगर x में आएगा तो ये भी 2x है, ये भी 2x है, तब यहाँ पे 4x बनेगा। लेकिन ये दूसरी जात का हो जाता है, ये दूसरी जात का हो जाता है, इसलिए ये मतलब एडिंग नहीं होता। इसमें भी x आ गया, इसमें भी x आ गया। अब जो आएगा, अब इस हम यहाँ पे दोनों, मतलब यहाँ पे ये था तो x में था, इसका मतलब ये जिस भी वर्ड से बना होगा ना, जिस भी जोड़ घटाव से बना होगा, तो उसमें भी x तो आता होगा, डेफिनेटली आता होगा। मतलब यहाँ पे 4x लिखना जरूरी है। ठीक है, और +2 था तो +2, और फिर x इसमें भी है तो इसमें भी x लिखना। तब जो यहाँ पे देखिए, तब इसको करेंगे ना, तब इसको करेंगे -4x + 2x, मतलब माइनस में 4x था, प्लस में 2x था, तो माइनस में 2x बच गया, क्योंकि -4x गया है। ठीक है, और +2x आया है, तो मतलब अभी भी -2x गया है, तो -2x यहाँ पे गया है। समझे ना, यहाँ पे आपने यहाँ पे समझ लिया इसको। अब यही स्टेप है, बस यही। अब यहाँ पे आगे अब क्या करना है, अब कॉमन पार्ट लेना है। मतलब इसमें 2 को छाड़ना है, इसको 2 को छाड़ लो अलग, इसको 2 को छाड़ लो। अब कॉमन वाला प्रक्रिया है, कॉमन वाला प्रक्रिया। तो कॉमन वाला प्रक्रिया यहाँ पे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें x है, इसमें भी x² है, इसमें दो को x है, इसमें x है, तो एक तो x है दोनों में, तो एक x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे एक x बचा। ठीक है, x में फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक है, माइनस था तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। और यहाँ पे हमको 4x बनाना था, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x बन जाएगा यहाँ पे। फिर x में यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिर 4x बन जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, ये हो गया सॉल्व। अब इसमें कॉमन करना है, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो इसमें तो x है, इसमें x नहीं है, तो x को भी कॉमन नहीं होगा। अब इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 8 किससे वर्ड से बना, 8 किससे बना है, मतलब 2 × 2 × 2। तो एक 2 कॉमन कर लेंगे, तब वो यहाँ पे 2 × 2 मतलब 4 बचेगा कि नहीं बचेगा।
तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को कॉमन कर लो, मतलब प्लस 2 को यहाँ पे कॉमन करे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स था, एक्स मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस का माइनस, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम फिर अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करें, 2 दूना 2 में एक्स से मल्टीप्लाई 2x आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और 2 में फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे बस इसमें ये जांचना जरूरी है, ठीक है, ये दोनों अगर अंदर ब्रैकेट वाला आना चाहिए ना, ये अंदर जो कोष्ट वाला आना चाहिए ना, ठीक है, दोनों सेम आना चाहिए, दोनों सेम आ गया, इसका मतलब हमने सही सही किया है। अब फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डायरेक्टली देखिए यहाँ पे। अब क्या करना है, ये दोनों सेम है तो इसको बस एक बार उतार लो, दोनों सेम है, अब इसको भी उतारिएगा इसको भी उतारिएगा तो दोनों से सेम ही आएगा, लेकिन नहीं दोनों सेम है तो इसमें से एक ही उतारना, एक ही उतारना, मतलब एक्स माइनस 4 उतार ले, बस एक्स माइनस 4 उतार लिए, बस एगो दोनों के बदले एगो उतार लिए। अब क्या बचा इसमें, अब ये एक्स बच रहा है, एगो प्लस बच रहा है 2, अब इसको यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे बस यहाँ पे जोड़ घटा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है, मतलब गुना के क्रम में लिखना है, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना है, ठीक है। एक्स प्लस 2 बचा तो यहाँ पे लिख दो एक्स प्लस 2 हो गया, यही हमारा है क्या, इसका फैक्टर्स है, इसका फैक्टर ये वाला हो गया। अब हमको क्या 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 ज्ञात करना था, क्वेश्चन में क्या था, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए बोला था, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य के बराबर करना होगा, शून्य मतलब 0 के बराबर करना होगा, ठीक है। देखो अब क्या होगा यहाँ, अब लिखेंगे जब, देखो यहाँ पे अब ये आ गया, दोनों फैक्टर आ गया यहाँ पे, अब लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे जब, अब इसको हम अगर पहले 0 के बराबर करते हैं, मतलब x माइनस 4, इसको हम 0 के बराबर करते हैं तो x कितना आएगा यहाँ पे, इसीलिए x कितना आ जाएगा, ये -4 इधर है, इधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, क्योंकि हमको x निकालना है, तो ये इस सबको इधर भेज देंगे, ठीक है, तो -4 है, इधर जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो x कितना आया 4, और यही है इसका शून्यक। याद रखिएगा यह दीर्घात बहुपद है, तो दीर्घात बहुपद में 2 शून्य का आएगा, त्रिघात बहुपद रहेगा, मतलब यहाँ पे पावर देखेंगे, पावर सबसे बड़ा देंगे, सबसे बड़ा पावर 1 है या सबसे बड़ा पावर 2 है, तो इसका 2 शून्य का आएगा, 3 रहेगा 3 शून्य का आएगा, 10 रहेगा 10 शून्य का आएगा, 15 रहेगा 15 शून्य का आएगा, आप उसी प्रकार से बनाना है, ठीक है। 1 रहेगा 1 शून्य का आएगा। अब यहाँ पे था 1 था, यहाँ पे पावर कितना था, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 शून्य का है कि नहीं, अब यहाँ पे पावर 1 है तो इसका भी 1 शून्य का आ जाएगा, तो इसका 2 शून्य हो जाएगा नहीं, अभी इसका आया 1 शून्य। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे जब, अब इसको x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, इसीलिए x कितना आया -2, बस एक आ गया आपका 4 और एक हो गया -2, ये दोनों ही इसका शून्यक है। आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से समझ लिया होगा आपको किस प्रकार से फैक्टराइज करना है। तो एक शून्य क्या हो गया 4, एक शून्य हो गया -2, हमको 2 शून्य निकालना था, 2 शून्य निकल गया। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 शून्य निकालना था, दोनों शून्य हमने निकाल चुके हैं। क्वेश्चन में क्या था, सबसे क्वेश्चन में बोला था सबसे पहले हमको शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद क्या करना है, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करना था। मतलब अब ये शून्यक है और गुणांक, गुणांक मतलब क्या होता है, गुणांक क्या होता है, मतलब इस यहाँ पे देखिए गुणांक आपको समझाते हैं। गुणांक क्या होता है, तो गुणांक होता है ना गुना वाला अंक, गुणांक गुना वाला अंक गुणांक। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 2x लिखे हैं तो इसका गुना, x का गुणांक क्या हो गया 2 हो गया कि नहीं, x का गुणांक 2 हो गया, मतलब इसके x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए 2 हो गया इसका गुणांक। यहाँ पे देखिए अगर x इसको पूछेंगे x का गुणांक कितना हो गया 2 नहीं -2, माइनस में है। यहाँ पे देखिए हमेशा पोजीशन के साथ x का गुणांक कितना हो गया -2, और यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, तो यहाँ पे हमेशा 1 ही बढ़ाता है, इसका x स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। आप समझ गए होंगे। तो आपने यहाँ पे शून्य ज्ञात कर लिया, अब क्या करना था, अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को जांच करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला आती है, ठीक है, फार्मूला आती है, फार्मूला को पहले देख लिया जाए। एक फार्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा गुना है बराबर सी बटा ए। आपने यहाँ पे क्या समझा, आपने यहाँ पे समझा 2 फार्मूला आपको लिखा है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। इस फार्मूला को याद रखिएगा, ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, याद रख लो यार, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बटा ए, इसको आप याद रखिए। अब यहाँ पे हमको मालूम करना है कि भाई अल्फा क्या है, बीटा क्या है, माइनस मतलब यहाँ पे बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, मतलब हमको ये सब तो मालूम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये मालूम करना होगा, तो मालूम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था
एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। क्वेश्चन में था एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। तो ये था दीर्घात बहुपद, ठीक है, दीर्घात बहुपद। इसका अगर व्यापक रूप देखें, इसका अगर हम व्यापक रूप देखें, यहाँ व्यापक रूप देखें तो व्यापक रूप क्या हो गया, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही होता है दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप मतलब दीर्घात बहुपद का कोई भी दीर्घात बहुपद है उसका व्यापक रूप यही होगा। मतलब कहने का मतलब है हमको ए बी सी हमको मालूम करना है तो यहीं से देख के मालूम चल जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर के जो बगल में होगा ना, एक्स स्क्वायर जिससे मल्टीप्लाई होगा दैट इज वो ए होगा, और एक्स जिससे मल्टीप्लाई होगा वो बी होगा, और मतलब लास्ट में जो मतलब कांस्टेंट रहता है ना वो सी होगा। बस यही हमको जानना था। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर किस अंक से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बी कितना हो जाएगा, बी एक्स जिससे मल्टीप्लाई होगा, देखिए एक्स के बगल वाला बी होता है, एक्स के बगल वाला कितना है -2 है, तो बी -2 हो गया। और यहाँ पे लास्ट में क्या होता है सी, तो लास्ट सी क्या हो गया, दैट इज -8 कांस्टेंट हो गया। ये आपने यहाँ पे समझ लिया कि ए मालूम चल गया, जो एक्स स्क्वायर के बगल में खड़ा होता है दैट इज ए, एक्स के बगल में खड़ा होता है दैट इज बी, एंड जो कांस्टेंट होता है लास्ट में होता है कांस्टेंट होता है वो सी हो गया। आपने यहाँ पे ए बी सी मालूम कर लिया। अब आपको क्या मालूम करना है, अब अल्फा क्या है बीटा क्या है। हमने तो ए बी सी मालूम कर लिया, अब अल्फा क्या होता है बीटा क्या होता है। तो याद रखिएगा यहीं पे हमने जो शून्यक निकाला था ना, तो शून्य क्या निकला था, 2। दीर्घात बहुपद में 2 शून्यक था, त्रिघात बहुपद पढ़िएगा तो उसमें 3 शून्यक हो जाएगा। 3 शून्यक मतलब हो जाएगा, मतलब उसमें एक्स का 3 मान निकलेगा। यहाँ पे देखिए 2 एक्स, इसमें कितना 2 एक्स आया है तो इसलिए इसका 2 मान निकला है। 3 एक्स आएगा उसका 3 मान निकलेगा। तो देखिए एक एक्स को मान लीजिए आप अल्फा मान लीजिए, एक एक्स को आप इसको भी मान सकते हैं, लेकिन इसको मतलब किसी को भी मान लीजिए, ठीक है। एक के अल्फा मान लीजिए, एक के बीटा मान लीजिए। मतलब आप अल्फा मान लीजिए 4 हो गया, बीटा मान लीजिए -2 हो गया। आप इधर उधर भी मान सकते हैं, ठीक है, तभी आपका आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे अल्फा कितना हो गया, यहाँ पे हमको मालूम चला अल्फा कितना हो गया, दैट इज 4, और बीटा कितना हो गया, दैट इज -2। यहां से हमको ये तो मालूम चल गया। अब देखिए हमको अल्फा मालूम चल गया, बीटा मालूम चल गया, ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी मतलब ये भी सब मालूम चल गया। अब क्या करना है, अब संबंध की सत्यता को जांच करनी है। मतलब क्वेश्चन तो अब सब कंप्लीट हो गया है, अब क्या करना है, संबंध की सत्यता को जांच करनी है। संबंध की सत्यता इसी में जांच की जाती है। ये जो मैंने पढ़ाया था इसी में जांच की जाती है संबंध की सत्यता। मतलब ये जो अल्फा और बीटा का एडिंग है, मतलब अल्फा बीटा का प्लस है, जोड़ है, ठीक है, वो -b/a मतलब -b मतलब b और a का जो बटा है इसके बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सत्यता जांच करते हैं। यहाँ पे सत्यता की जांच, सत्यता, यहाँ पे सत्यता की जांच करें तो सबसे पहले क्या है, अल्फा प्लस बीटा -b/a क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बस इस पे रख देना है। अल्फा का मान हमको मालूम है, हाँ अल्फा का मान मालूम है, अल्फा कितना है, दैट इज 4, ठीक है 4, प्लस का प्लस, ठीक है, प्लस का प्लस, बीटा कितना है -2, ठीक है, बीटा की जगह -2 रख दे, ठीक है, हो गया ना। आपको बस कुछ नहीं, बराबर है बराबर, ठीक है, माइनस है माइनस लिख रहे हैं, ठीक है, बी कितना है, बी है -2, बी कितना है -2, ठीक है, बाटा का बाटा बाटा, ठीक है, ए कितना है, ए है 1, ठीक है, ए है 1। अब यहाँ पे देखो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से अब क्या करना है, अब इसको अपने करते रहो। देखो 4 प्लस माइनस कितना हुआ, माइनस हो गया, ये प्लस माइनस कितना हो गया, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था प्लस गुना प्लस कितना होगा, प्लस, प्लस गुना माइनस कितना हो गया, माइनस, माइनस गुना प्लस कितना हो गया, माइनस, माइनस गुना माइनस कितना हो गया, प्लस। मतलब यही होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन। जो साइन का मल्टीप्लीकेशन होता है ना, यही होता है, माइनस में प्लस, प्लस में माइनस, मतलब एक माइनस कहीं भी आ जाए ना तो वो माइनस ही बनाएगा, लेकिन अगर दोनों सेम आ जाए दैट इज कॉल्ड प्लस, हमेशा प्लस। तो यहाँ पे देखो अलग अलग है तो ये माइनस बनाएगा, मतलब 4 -2, ठीक है, बराबर से बराबर, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, मतलब यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लाई का साइन है तो माइनस इंटू माइनस कितना होगा, दैट इज प्लस, यहाँ पे 2 का 2 और बाटा नीचे 1 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखें 4 में से 2 गया कितना होगा, 2 बराबर, यहाँ प्लस 2 मतलब 2 है, नीचे 1 से बड़ा होता है, कोई बात नहीं है, तो 2 बराबर 2 आ गया कि नहीं। इसका मतलब हमने अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पे चेक कर लिया, ये बिल्कुल सही है। संबंध की सत्यता को जांच कर लिया है इस फार्मूला से। अब इस फार्मूला से जांच करेंगे, क्योंकि दोनों तरीके से जांच करना है, संबंध की सत्यता दोनों तरीके से जांच करनी है, एक योग भी और एक गुणनफल भी। तो हमने योग की जांच कर ली है, अब गुणनफल की जांच करते हैं।
गुणनफल क्या है, आपने ये नोट कर लिया होगा। देखिए यहाँ पे गुणनफल क्या है, क्या है इसका, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, हो गया यहाँ पे। अब आप आराम से आगे बढ़िए, अल्फा की जगह अल्फा, अल्फा कितना था, अल्फा यहाँ पे 4 था, ठीक है, यहाँ पे 4 रख दिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है। बीटा कितना था, बीटा -2, ठीक है, कोई बात नहीं, बराबर का बराबर। यहाँ पे सी कितना था, सी यहाँ पे आपको, यहाँ पे सी कितना था -8, दैट इज -8, बाटा का बाटा, ए कितना है, ए है 1, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए फिर आगे बढ़िए, उस प्रकार से जिस प्रकार से था हमारे यहाँ पे सभी का वैल्यू मालूम है, बस हमको पुट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 दूना 8, ठीक है, माइनस है तो माइनस लग जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है भाई। और यहाँ पे बराबर का है बराबर, ठीक है, और -8/1 -8 यहीं आएगा, नीचे वो 1 छिपा रहता है। ये भी दोनों सेम आया, ये भी दोनों सेम आया, इसका मतलब हमने संबंध की सत्यता की जांच काफी क्लियरिटी के साथ कर ली है। बस यही है, संबंध की सत्यता की जांच यही है, और यही है हमारा अल्फा बीटा का मान जो हमने निकाल लिया है। बस इसी प्रकार से आप बनाएगा ना, आपको जितना नंबर का ये पूछेगा ना, और याद रखिएगा हर परीक्षा में, ऐसा कोई परीक्षा नहीं हुआ है, ठीक है, आज तक बोर्ड का जिसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आया हो। हम बताते हैं, ठीक है, आज तक ऐसा बोर्ड का कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ऐसा क्वेश्चन ना आया हो। ऑब्जेक्टिव में भी आती है, सब्जेक्टिव में भी आती है, बशर्ते आपको करनी पड़ेगी। और ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको आ जाएगी। ये तो 9th क्लास में भी है, 8th क्लास में भरपूर है, 9th क्लास में भरपूर है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। बस संबंध की सत्यता है ना, बस 10th क्लास में यही जांच करनी थी। यहाँ से है 10th क्लास की चीज क्या है, यहाँ से 10th क्लास की चीज स्टार्ट होती है, यहाँ से 10th क्लास की असली चीज स्टार्ट होती है। बाकी सब तो है, आप यहाँ तक तो 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं लोग, अल्फा बीटा ये सब 10th क्लास में लगभग आती है। तो हमने यहाँ पे अच्छे से एक नंबर क्वेश्चन के एक क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से कर लिया है, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से हम 2 नंबर क्वेश्चन को भी करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है यहाँ पे। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वही है सेकेंड, यहाँ पे 4s² - 4s + 1, मतलब यहाँ पे सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर क्या है, 4s² - 4s + 1 -4s + 1, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसका बात करते हैं। 4s² - 4s + 1 हम क्या करेंगे, ये वाला मतलब एट एज इज, मतलब यहाँ पे एट एज इज, यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे ये वाला जैसा है वैसा ही उतर जाएगा, ये वाला जैसा है वैसा ही उतर जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम बनाएं इसको यहाँ पे, तो ये वाला 4s² है यहाँ पे, और यहाँ पे +1 है, ये अपने मतलब ये लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला अपने आप जिस प्रकार से है उसी प्रकार से उतर गया, ठीक है। अब खेला कहाँ करना है, इसमें खेलना कहाँ पे है, तो सेकेंड वाले में खेलना है कि इसी को, मतलब जो यहाँ पे पावर 1 वाला है ना, इसी में खेलना है। अब कैसे खेलना है, तो यहाँ पे देख लें कि कांस्टेंट वाला भाग, ठीक है, और स्क्वायर वाला भाग आपस में उतर जाता है, ठीक है, बीच में जो रहता है वो फंस जाता है यहाँ पे। तो इसको हम देखें कि अब यहाँ पे 1 है और 4 है, यहाँ पे हमने यहाँ पिछली बात में क्या था, लास्ट वाले में मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे 1 था इसलिए लास्ट वाले में मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे देखो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले जो कांस्टेंट है ना, फर्स्ट वाला जो कांस्टेंट है, इसमें इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4, कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब इसका हम गुणनखंडन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगी, नहीं 2 × 2 होगा 4 का क्या होगा, मतलब 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में मतलब खेल खाल कर, ठीक है, 4 हमको लाना है। तो 2 यहाँ पे 4 किस प्रकार से आएगा, तो 4 आएगा 2 + 2 करके 4 आएगा, 4 आएगा 2 + 2, लेकिन इसे माइनस में लाना है तो -2 + -2 करेंगे यहाँ पे, तो -4 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब -2 में -2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे -4 आएगा। तो वही अब करना है यहाँ पे, -2s - 2s, यहाँ पे आपने देखा -2s - 2s, यहाँ पे आपने देखा -2s - 2s, माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस में लाना था, इसलिए मैंने माइनस दोनों में लिया, क्योंकि ये दोनों फिर यहाँ पे माइनस में लाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने s क्यों लिया, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 2 में, मतलब यहाँ पे 2 में 2 जोड़ेंगे तब यहाँ पे 4 आएगा, लेकिन हमको यहाँ पे s भी लाना था, इसलिए हमने s लगा कर जोड़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 2 का कॉमन यहाँ पे करेंगे, 2 का कॉमन करेंगे, फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 2 का कॉमन करेंगे, इसमें अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन लग रहा है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, मतलब इसमें तो मतलब दोनों में 2 तो मिल सकता है, इसलिए हाँ, तो दोनों में 2 उपलब्ध है, ठीक है। और इसमें भी s² है, मतलब इसमें 2 s है, इसमें एगो s है, तो एगो s, तो इसमें है, इससे भी s मांगे तो ये भी s दे सकता है अपना, ठीक है। मतलब इसमें दोनों में 4 है, दोनों में 2 था और दोनों में s था, तो इसलिए दोनों को ये कॉमन कर लिया यहाँ पे। अब ये कितना हो गया,
2 में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 होगा, और एस में फिर यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पे 4s स्क्वायर आएगा माइनस का माइनस, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, अब 2s था, यहाँ पे 2s था, तो यहाँ पे 1 देंगे, फिर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2s बना देगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें करते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, इस दोनों में कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, इसमें 1 है, इसमें मतलब इसमें 2 है, इसमें 1, इसमें कुछ कॉमन लेने वाला ही नहीं है, तो क्या इसको हम बस -1 ऐसे देख के छोड़ देते हैं, मतलब 1 बस कॉमन कर लो, 1 किसी में भी कॉमन करेंगे ना 1, यहाँ पे भी 2 × 2 है, इसमें भी 1 कॉमन, कोई बात नहीं है, इसका आंसर 4 ही आएगा, 1 कॉमन करने में कोई हर्ज नहीं है, यहाँ पे आंसर 4 आएगा। तो आपस में ये उतर जाएगा, 2s है, ठीक है, 2s है, ये माइनस लिया क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होता है, माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे फिर माइनस लेंगे, माइनस क्यों लेंगे, तो ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा, प्लस आएगा, फिर यहाँ पे 1 दे देंगे। आपने समझा होगा, देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2s तो बना देगा, माइनस दिया है तो माइनस में बना देगा, लेकिन फिर यहाँ पे माइनस इसलिए यहाँ पे दिया है क्योंकि फिर ये माइनस में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई अभी सिखाए थे, माइनस प्लस होता है, तो माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस बना देगा, 1 × 1 1 होगा यहाँ पे। तो आपने इतना समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम आ गया कि नहीं, आ गया, इसका मतलब हमने सही बनाया है। तो 2s - 1 ये आपस में एक ही उतर जाएगा, मतलब दोनों सेम है तो एक ही उतरेगा, 2s - 1, ठीक है। अब जो बचा है उसको उतार लो, मतलब 2s - 1 बचा है, एक बचा है 2s - 1, मतलब ये भी 2s - 1, ये भी 2s - 1, कोई बात नहीं, दोनों सेम है। अब हम क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालते हैं। शून्यक मतलब किस प्रकार से, फिर क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे, शून्यक निकल जाएगा। शून्यक निकालने का कोई अलग ट्रिक है ही नहीं भाई, शून्य के बराबर कर दो, आंसर आया शून्य के बराबर कर दो, जो फैक्टराइजेशन आया उसको, जो फैक्टर आया उसको शून्य के बराबर कर दो, आपका शून्यक आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे जब 2s - 1 = 0, ठीक है, तो यहाँ पे कितना 2s कितना हो जाएगा, 2s कितना हो जाएगा, ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1, ठीक है। अब यहाँ पे हमको s निकालना होगा, मतलब जो नंबर वाला टर्म है, नंबर वाला अलग हो जाएगा, और जो यहाँ पे चर है अलग हो जाएगा, अचर है अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चर किसे कहा जाता है, वेरिएबल्स को, मतलब जो s ABCD ABC जो इतना जो पता है, जिसका मान पता नहीं है वो सब चर हो जाएगा, ठीक है, और जिसका मान हमें पता है 2 3 4 5 ये सब अचर होता है। तो यहाँ पे हमको s कितना हो जाएगा, s अगर निकालेंगे तो s कितना हो जाएगा, तो ये 1 था, और यहाँ पे ये गुना में है, यहाँ पे देखिए 2 इसमें गुना में था, तो यहाँ पे जाएगा भागा में जाएगा, यहाँ पे 2 भागा में आ जाएगा, तो s कितना आया 1/2, s कितना आया 1/2। फिर यहाँ पे अब इसका तो निकाल लिया, अब इसका भी निकालेंगे, फिर अब देखिए दोनों सेम है, जब 2s - 1 = 0, क्योंकि देखिए इसमें भी 2s - 1 = 0 था, इसमें भी 2s था, इसका भी s उतना ही आएगा, 2s - 1 = 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 2s कितना आ जाएगा, 2s हो जाएगा +1, ठीक है, और s कितना आ जाएगा, s हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक अल्फा बीटा होता है, तो अल्फा बीटा तो आप यहीं से मान लेते हैं, फर्स्ट वाले को, मतलब किसी को भी एक एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। यहाँ से हमारा मालूम चल गया कि अल्फा कितना है, अल्फा 1/2 आया, बीटा कितना है 1/2, मतलब अल्फा भी 1/2, बीटा भी 1/2, अल्फा भी कितना आया 1/2 और बीटा भी कितना आया 1/2, ठीक है, यहाँ पे हमको मालूम चल गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि हमको क्या मालूम करना है। अब अल्फा बीटा हमको मालूम चल गया, अब हमको ABC मालूम करना है कि ABC क्या है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले इसी में ABC रहता है कितना, 4s² - 4s + 1, यही है। अब इसी में हमको ABC खोजना है। जो s² वाला टर्म देखिए, जो s मतलब स्क्वायर वाला टर्म होता है ना, उसके जो बगल में रहता है ना वो a होता है। यहाँ से हम व्यापक रूप में मालूम कर सकते हैं, जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके बगल में a है। देखिए आप यहाँ पे s आया तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं, यहाँ पे s आया है तो आप ये समझ के कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे s आया है भाई, यहाँ पे x है, यहाँ पे s है, कोई बात नहीं भाई, a हो, b हो, c हो, x हो, y हो, z हो, कोई मतलब नहीं है उससे, सभी वेरिएबल्स हैं, कुछ भी हो सकता है, t हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, p हो सकता है, l हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो स्क्वायर वाला टर्म होता है, इसके जो बगल में रहता है ना, ये होता है a, जो इसके बगल में रहता है x के बगल में b, और जो कॉन्स्टेंट रहता है c। तो इसमें देखिए यहाँ पे a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 4, b कितना हो जाएगा, जो s के बगल में -4 है तो -4, माइनस वाला देखते रहिएगा कहाँ साइन के साथ लिखेगा हमेशा एक्यूरेट। और c कितना हो जाएगा, c जो कांस्टेंट है दैट इज +1 मतलब 1। यहाँ को हमको a मालूम चल गया, b मालूम चल गया, c मालूम चल गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो, अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच इसी से मालूम करेंगे हम। तो सत्यता की जांच अब हमको अल्फा भी मालूम है, बीटा भी मालूम है, बी भी, ए भी, सी भी, ए भी, मतलब सब कुछ मालूम है हमको। तो अब यहाँ पे मालूम करेंगे संबंध की, सब सत्यता की जांच, मतलब सत्यता
की जांच। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच में क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, मतलब पहले योग वाला अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी बटा ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो बस अब सबका मान अपने उसके उसके जगह पे लिख देना है। अल्फा कितना है 1/2, ठीक है। अल्फा कितना है 1/2, ओके। प्लस का प्लस, बीटा कितना है, बीटा भी 1/2 है। यहाँ पे बीटा भी 1/2 है, मतलब दोनों सेम आया था, बीटा भी 1/2, ठीक है। बराबर का बराबर, ठीक है। माइनस में था, माइनस लिख दिए यहाँ पे। बी कितना है, बी है -4, ठीक है। बी है -4, बस जिस प्रकार से है उसी प्रकार से लिख दो। ए कितना है, ए है 4, ठीक है, कोई बात नहीं, ए है 4। अब यहाँ पे करें, आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम बट्टा पर का जोड़ करते हैं तो कितना आएगा ये, नीचे अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, दैट इज 1 + 1, दैट इज ये कितना हो गया 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2/2 कितना हो गया 2/2, मतलब 2 में 2 कट जाएगा तो ये 1 हो गया। 1 हो गया कि नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब इसको ऐड कर रहे हैं तो कितना है 1 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये कितना आ रहा है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4/4, तो 4 भी 4 आपस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये भी 1 आएगा। आपने यहाँ पे समझ लिया। तो यहाँ पे हमने संबंध की सत्यता की जांच में अल्फा प्लस बीटा को तो हम यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि हाँ दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमने ये वाला सही किया है। अब क्या कर रहा है, अब गुणनफल वाला, मतलब अल्फा इंटू बीटा वाला। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, इसमें निगेटिव नहीं होता है, c/a होता है। अल्फा कितना है 1/2, देख लीजिए। बीटा कितना था गुना 1/2, इसका मतलब गुना है यहाँ पे, बराबर का बराबर, ठीक है। सी कितना है, सी है 1, ए कितना है, ए है 4। अब यहाँ पे देखो गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे एक गुना 1 1 हो जाएगा, ऊपर वाले से गुना, नीचे वाला 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और यहाँ पे 1/4। अब यहाँ पे देखिए दोनों बराबर आया कि नहीं, दोनों बराबर आया कि नहीं आया। इसका मतलब हमने यहाँ पे गुणनफल भी सही सही से यहाँ पे जांच कर लिया है। संबंध की सत्यता की जांच हमें यहीं से कहलाता है, संबंध की सत्यता की जांच हमें यहीं बताता है कि हमने जो किया है वो सही क्रम में किया है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर क्वेश्चन को भी काफी अच्छे से कर लिया, यहाँ तक आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो हर नंबर जितना भी क्वेश्चन, जितना भी नंबर का रहेगा क्वेश्चन, हर आपका जितना भी नंबर का रहेगा टोटल में टोटल नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे हमने 2 नंबर क्वेश्चन को काफी क्लियरिटी के साथ हमने कर लिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x। तो 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है 6x² - 3 - 7x। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले इसमें बात करेंगे, इसमें से इसको क्रम में सजाएंगे। ये जो कांस्टेंट है ये लास्ट में रहता है, और जो यहाँ पे देखिए सबसे पहले x² है यहाँ पे, मतलब x का पावर 2 है, तो ये फर्स्ट में है। इसको मतलब घटते क्रम में इसको सजाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यापक रूप में सजा देंगे इसको। x² के बगल में x² पहले था, उसके बाद x था, उसके बाद कांस्टेंट था। तो इसमें पहले x² आएगा, उसके बाद x वाला टर्म आएगा, उसके बाद कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सजाते हैं, यहाँ पे करते हैं। तो कितना हो गया, दैट इज 6x², यहाँ पे 7x इधर आएगा, -7x साइन के साथ, और फिर -3 यहाँ पे चला जाएगा, हो गया यहाँ पे। अब हम इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या फॉर्मूला है, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम ऐसे आ जाएगा। तो 6x² यहाँ पे उतर जाएगा, -3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब बीच में जो बीच वाला खेला है, बीच वाला के साथ यहाँ पे खेलना है, यहाँ पे तो बीच वाले के साथ खेलते हैं यहाँ पे। तो क्या हो गया यहाँ पे, बीच वाले के साथ खेलते हैं तो कितना हो गया यहाँ पे। सबसे पहले तो इसमें इसके कांस्टेंट में, x² के कांस्टेंट में, और यहाँ पे कांस्टेंट में, रियल कांस्टेंट में, इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके कांस्टेंट में और यहाँ पे रियल कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 14 का 18। अब इसके गुणनखंडन में ये वाला खोजेंगे, देखिए इसके गुणनखंडन करेंगे, यहाँ पे 2 से लगाएंगे, डेफिनेटली 9 आ जाएगा। हमको 7 लाना है, तो यही मुझे लगता है 9 में 2 घटा देंगे तो 7 तो आ जाएगा। इसका मतलब 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, लेकिन हमको -7 लाना है। इसका मतलब माइनस में 9 रहेगा, अब प्लस में 2 रहेगा, तो इसका मतलब माइनस में 7 आएगा। आया कि नहीं, मतलब माइनस, मतलब 9 रुपया कर्जा लिए, 2 रुपया हम सधा दिए, तो फिर अभी भी 7 रुपया कर्जा है, इसका मतलब माइनस में 7 रुपया है यहाँ पे, तो -7 हमको लाना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से करेंगे, मतलब -9x + 2x यहाँ पे x तो समझ रहे हैं ना, x यहाँ पे x लाने के लिए यहाँ पे x ला रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि ऐसे करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल 7 आएगा, लेकिन x मिला देंगे दोनों में तो यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे 7 लाना है। अब यहाँ पे करके देख लीजिए, -9x + 2x कितना हो जाएगा, -7x आ जाएगा यहाँ पे। और फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसमें अब इसमें से दो कॉमन लेना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो इस दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें
इसमें 6 है, इसमें 9 है, दोनों में कॉमन करने वाला क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब 6 भी आ गया 3 गुणे 2, ये भी 3 गुणे 3, मतलब दोनों में तो 3 आ रहा है, तो 3 तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, 3 कॉमन हो गया। अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x भी कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे x है, एक और x लाना है, तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख दिया यहाँ पे। अब 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। और x में मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे 9x भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो प्लस का प्लस यहाँ पे लिख देंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, अब इन दोनों में कुछ कॉमन होने लेने के लिए मेरे ख्याल से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही बस 1 ले लेंगे कॉमन, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन है, ठीक है, तो इसको 2x - 3। अब यहाँ पे देखना है, देखिए ये वाला पार्ट दोनों सेम है, तो ही हमारा इसका मतलब हमने जो फैक्टराइज किया है सही बनाया है। तो ये दोनों जब सेम है तो इनमें से एक मान निकाल लो, एक ही लिखो, ठीक है, दोनों सेम है तो एक ही लिखो, मतलब 2x - 3 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे 3x + 1 है, 3x + 1 है, तो इसको आपस में यहाँ पे लिख दो, 3x + 1 जो बचा हुआ है यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमको शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात नहीं बोला है, तो अब शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे, शून्य ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे जब 2x - 3 = 0, तो यहाँ पे देखिए अब ये वाला पार्ट को इधर भेजेंगे, मतलब बराबर के इधर भेजेंगे, बराबर के इधर भेजने पे क्या होता है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2x यहाँ पे रहेगा और ये -3 बराबर इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2x बचा हुआ है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, क्योंकि 2 भी अलग पार्ट का है, अलग जात का है, तो इसको भी इधर भेजेंगे, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 2 भी अलग जात का है, तो इसको भी यहाँ पे गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, तो 3/2 हो जाएगा, तो हमको x तो मालूम चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसका तो मालूम कर लिया, अब इसका मालूम करेंगे, तो जब अब इसको भी 0 के बराबर करेंगे, 3x + 1 कितना आया 0, ठीक है, तो यहाँ पे 3x कितना आएगा, +1 को इधर भेजेंगे, डेट इज -1, ठीक है। और यहाँ पे x कितना हो जाएगा, ये 3 गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में -1/3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमारा x आ गया, ये x था, मतलब ये दोनों x आ गया यहाँ पे, मतलब इसका दो शून्य, क्योंकि दीर्घात बहुपद है तो दो शून्य का आएगा, तो दोनों शून्य यहाँ पे आ गया, तो दोनों शून्य यहाँ पे आ गया, तो एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, बस एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो आप और इसको बीटा मान लो आप। मेरे ख्याल से आप यहाँ पे समझ गए, अल्फा यहाँ पे मालूम चल गया एक को, और एक को बीटा मान लिए। यहाँ पे आपने एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, तो अल्फा कितना था, यहाँ पे अल्फा था 3/2 और यहाँ पे बीटा कितना था, बीटा था -1/3। हमने अल्फा मान लिया, बीटा मान लिया, अल्फा बीटा का मान यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करते हैं, अब अल्फा बीटा का मान हमको चल गया, ठीक है। अब एबीसी का मान हमको ज्ञात करना है, तो एबीसी का मान इसी से हमको मालूम हो जाएगा, कितना था क्वेश्चन, 6x² - 7x - 3, 6x² - 7x - 3। अब देखिए जो x² के बगल में रहता है वो a होता है, x के बगल में रहता है b होता है, और c के बगल जो c अकेला रहता है वो c होता है। तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा, जो x² के बगल में रहता है, तो ये 6 हो गया। b कितना हो जाएगा, जो x के बगल में होता है, जैसे -7, x के बगल में -7 है, ठीक है। और c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा -3, जो लास्ट में है अकेला है अपना, ये सी हो गया। अब क्या करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। अब तो हमको सभी मालूम चल गया, संबंध की सत्यता की जांच इसी से मालूम होगा, इसी फार्मूला पे आधार पे मालूम होगा संबंध की सत्यता की जांच। तो यहाँ पे जांच करेंगे, सत्यता की जांच क्या होगा, अल्फा + बीटा, पहले योग वाला करते हैं, तो जैसे -b/a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अल्फा, अब ये बस यहाँ पे मान पुट करना है, अल्फा कितना है 3/2, ठीक है, 3/2 यहाँ पे लिख दिए, प्लस का प्लस, ठीक है। बीटा कितना है -1/3, बीटा है -1/3 है यहाँ पे है, ठीक है, कोई बात नहीं, बराबर का बराबर है, ठीक है। और -b कितना है, पहले माइनस का है, माइनस लिख दिया यहाँ पे। अब b कितना है, b है -7, ठीक है, -7 लिख दिए, बटा है बटा, ठीक है, बटा यहाँ पे है लिख दिए। a कितना है, a है 6, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस माइनस ये वाला मल्टीप्लाई का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3/2 -1/3 हो गया यहाँ पे बराबर, माइनस माइनस क्या हो, प्लस 7/6। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अब इसका यहाँ पे बाटा पर का घटाव बनाएंगे, तो कितना हो गया, यहाँ पे 2 और 3 का लघुत्तम 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये 2 तिहाई तो 3 तिहाई 9 -3 दूना
तो 3 दूना तो 1 दूना 2 हो गया, और यहाँ पे 7/6 था यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करेंगे 9 में से 2 गया 7/6 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी देख लेंगे 7/6। यहाँ पे दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमने सही तरीका से कर दिया, इसका मतलब हमने यहाँ पे सही तरीका से इसको कर दिया। तो हमने ये जोड़ को सही तरह से कर दिया, इसको तो हमने कर दिया। अब इसको करने का बाकी है मल्टीप्लाई वाला। तो ये मल्टीप्लाई वाला क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब मान रख दो यहाँ पे अल्फा कितना है, अल्फा है यहाँ पे 3/2, ठीक है, अल्फा है 3/2, बीच में गुना है, ठीक है। बीटा कितना है, बीटा है -1/3, बीटा है -1/3, ठीक है, बराबर का बराबर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सी कितना है यहाँ पे, सी कितना है, सी है -3, सी है -3, और ए बाटा यहाँ पे हो गया बटा ए कितना है, ए है 6, कोई बात नहीं यहाँ पे। अब देख लो, अब मल्टीप्लाई करो आपस में, यहाँ पे ऊपर 3 है, ऊपर नीचे 3 है, कट गया यहाँ पे, तो कितना -1/2 आ रहा है। और यहाँ पे करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे भी -1/2, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2 ये भी आ रहा है। इसका मतलब दोनों साइड इक्वली आ गया, इसका मतलब हमने ये भी सही क्रम में कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने 3 नंबर क्वेश्चन को भी काफी क्लियरिटी के साथ यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो इसी प्रकार से अब 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे 1 का 4 के बारे में बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन है 4u² + 8u, 4u² + 8u। ये भी बहुत आसान है, ठीक है, ये तो और आसान है। यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बना के दे दिया है, डू को टर्म में यहाँ पे दे दिया है, 2 टर्म में दे दिया है। यहाँ पे कांस्टेंट वाला जो पार्ट है वो वाला नहीं दिया है, बाकी यहाँ पे मतलब एक से जगह यू कर दिया है, ठीक है, और कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं दिया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी उसी प्रकार से क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब ये दोनों बस 2 ही बार दिया है, तो इसमें कॉमन करेंगे हम। इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन करेंगे, कॉमन करके इसको बनाएंगे। यहाँ पे देखो, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 आएगा, 4 दूना 8, 4 आएगा इसमें भी, और यहाँ पे u है, इसमें भी u है, मतलब इसमें 4 है, ठीक है, दोनों में 4 है और दोनों में u है, ठीक है। तो 4u कॉमन हो जाएगा, तो कितना बचेगा इसमें u बचेगा। तो 4u², u इंटू u² हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि u 1 है तो 1 ही u इसमें भी आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तब यहाँ पे हमको 2 पार्ट तो यहाँ पे तैयार हो गया, यहाँ पे एक ये पार्ट तैयार हो गया, एक ये पार्ट आएगा, मतलब 2 फैक्टर हमको यहाँ पे भी मिल गया। तो अब हम इसका शून्य डायरेक्ट शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य क्या होता है, तो शून्य मतलब शून्य के बराबर कर दो, इसके जो फैक्टर है इसके शून्य के बराबर कर दो, शून्य का आपका मिल जाएगा। तो फैक्टर को शून्य के बराबर करते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे जब एक है 4u = 0, इसलिए u कितना आया 0/4, 0/4 मतलब 0, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं u + 2, एक है जब u + 2 = 0। यहाँ पे तो u तो हमको यहाँ पे मालूम चल गया, यहाँ पे u कितना आया, u है यहाँ पे 0 आया, और यहाँ पे u देखेंगे, अब यहाँ पे u कितना आया, इसलिए u कितना आया, यहाँ +2 है, इधर जाएगा तो -2 आ जाएगा, बस। इसमें u 0 आया, इसमें u आया -2, तो एक को आप अल्फा मान ले, अल्फा कितना हो गया 0, एक को आप बीटा मान ले, बीटा कितना हो गया -2, बस। कितना आसान तरीके से बन रहा है ये बिल्कुल आसान तरीके से बना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें हम मालूम करेंगे, अब हमको यहाँ पे अल्फा मालूम चल गया, बीटा मालूम चल गया। अब संबंध की सत्यता के लिए हमको ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए, ठीक है। ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, तो ए बी सी कहाँ से मिलेगा, इसके व्यापक रूप से ही मिलेगा, इसी के रूप से मिलेगा। तो यहाँ पे उतार लेते हैं, क्या है 4u² + 8u है यहाँ पे। अब यहाँ पे ए कितना होगा, ए जो स्क्वायरिंग के टर्म के बगल में रहता है ना, जो x² के बगल में रहता है वो ए होता है, मतलब स्क्वायर वाला बगल में रहता है, दैट इज 4 हो गया ए, ठीक है। और जो x अकेला वाले जो यहाँ पे अकेला वेरिएबल है, इसके बगल में जो आता है वो b होता है, तो यहाँ पे अकेला u है, इसके बगल में मतलब b कितना हो गया 8 हो गया प्लस में। अब बचा एक c, तो c क्या होता है, जो बचा हुआ होता है, तो बचा हुआ कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 बचा हुआ है, मतलब कुछ नहीं बचा है, तो 0 रहे ना रहे इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है, c कितना हो गया 0। अब हमको a मान चल गया, b मान चल गया, c मान चल गया, मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब 0। याद रखिएगा, अगर नहीं मान रहेगा यहाँ पे b का भी मान नहीं रहता, तो यहाँ b का भी मान यहाँ पे नहीं रहता, तो हम इसको 0 ही मानते। तो यहाँ पे c का मान नहीं है, इसीलिए हम इसको 0 माने हैं c। अब क्या करेंगे, अब सत्यता की जांच करेंगे। हमको a मालूम चल गया, b मालूम चल गया, c मालूम चल गया, यहाँ पे अल्फा मालूम चल गया, बीटा मालूम चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम संबंध की सत्यता की अब डायरेक्ट जांच यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच देखेंगे यहाँ पे कितने किस प्रकार से होगा। यहाँ पे सबसे पहले प्लस वाला,
अल्फा प्लस बीटा कितना आया माइनस बी बाटा ए, ठीक है मान रख दो यहाँ पे। अल्फा कितना है, अल्फा यहाँ पे 0 आया, ठीक कोई बात नहीं, प्लस है प्लस, बीटा कितना आया, बीटा आया -2, कोई बात नहीं यहाँ पे बराबर का बराबर। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और बी है, बी कितना है इसमें 8 है, ठीक है 8 है, बाटा का बाटा, यहाँ पे ए कितना है, ए है 4, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखें ये कितना आया 0 प्लस -2, मतलब -2 में यहाँ पे 0 जोड़ेंगे तो कोई बात नहीं, -2 ही आएगा। 0 जुड़े ना जुड़े घटे कोई बात नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बराबर का बराबर आया। और यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, यहाँ पे भी -2 आ गया, आया कि नहीं, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, मतलब दोनों साइड बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने योग वाला यहाँ पे संबंध की सत्यता को जांच किया है, इसका मतलब ये तो सही है। अब बचा क्या, गुना वाला। गुना वाला क्या है, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाटा ए, रख दो। अल्फा कितना है, अल्फा यहाँ पे 0 है, अल्फा है 0 गुना बीटा कितना है, बीटा यहाँ पे -2 है, बराबर का बराबर सी कितना है, सी है 0 बटा बटा, और ए कितना है, ए है 4। तो आपने पढ़ा होगा कि 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए हमेशा 0 आता है। 0 में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर से डिवाइड करें आपका 0 आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला है 0 में तो 0 आएगा, और यहाँ पे 0 में डिवाइड कर रहा है तो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब दोनों तरफ इक्वल आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हमने योग को भी अच्छे से कर दिया और यहाँ पे गुणनफल को भी अच्छे से कर दिया। तो यहाँ पे हमने 1 नंबर क्वेश्चन के 4 नंबर क्वेश्चन को काफी क्लियरिटी के साथ कर लिया है। इस प्रकार से कीजिएगा, आपको सभी नंबर मिल जाएंगे अच्छे से, आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है, आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी इस प्रकार से। तो मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर -15, मतलब टी स्क्वायर -15, मतलब अब इसमें x की जगह t है। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। टी स्क्वायर -15 है, बिल्कुल आसान। अब क्या करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग टर्म दिया हुआ है और x वाला टर्म नहीं दिया है, मतलब t वाला टर्म एक नहीं दिया है, और यहाँ पे कांस्टेंट दे दिया है एक वैसे सीधे, मतलब b नहीं दिया है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से इसको सॉल्व करें। टी स्क्वायर -15 है, तो यहाँ पे देखिए मेरे ख्याल से ये एक ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें कॉमन भी लेने वाला नहीं है, इसका मतलब इसी को शून्यक मान लेंगे। यहाँ पे इसी को क्या मानेंगे, इसका फैक्टर मान लेंगे, ठीक है, और इसी को फैक्टराइज करते हैं। अब क्या किस प्रकार से, अब इसी को 0 के बराबर कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जब टी स्क्वायर -15 बराबर 0 तो कितना आएगा यहाँ पे, तो टी स्क्वायर यहाँ पे निकालेंगे तो ये प्लस में -15 इधर जाएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा, मतलब +15 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, मतलब टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, हो जाएगा। तो हमको टी निकालना है, टी निकालना है क्योंकि स्क्वायर हम थोड़ी टर्म निकाले हैं, मतलब x निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब टी स्क्वायर है, इसका मतलब टी का दो मान है इसमें, तो हम इसमें टी निकालेंगे तो टी कितना हो जाएगा, इसीलिए टी बराबर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाता है। स्क्वायर हमेशा बराबर के इधर जाता है ना, रूट बन जाता है, रूट, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो यहाँ पे रूट बन जाएगा, रूट 15 पे चढ़ जाएगा। और यहाँ पे जब रूट जाएगा ना तो यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन आ जाता है, प्लस माइनस का साइन इसलिए आता है, ठीक है, ये प्लस माइनस का साइन ये बताता है कि यहाँ पे किसी भी अगर माइनस में भी टर्म का, अगर देखिए -3 का भी अगर स्क्वायर करेंगे ना तो ये भी 9 आएगा, और 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी 9 आएगा। मतलब यहाँ पे 9 का दो पार्ट, यहाँ पे मतलब टी की जगह दो पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, यहाँ पे टी माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हमेशा एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है। मतलब यहाँ पे दो टी निकल चुका है, यहाँ पे दो टी निकल सकता है, मतलब दो टी का मान निकल चुका है, एक टी का मान, इसलिए यहाँ पे एक टी कितना आया, डेट इज +√15, प्लस लिखे ना लिखे कोई बात नहीं है, और एक टी कितना आया -√15। अंदर माइनस मत दीजिएगा, बाहर ही, अंदर माइनस हो जाएगा तो अलग ही नंबर ही आ जाएगा, नंबर का क्वालिटी चेंज हो जाएगा वहाँ पे। तो एक टी आया √15, एक टी आया -√15, यहाँ पे एक आया प्लस में एक आया माइनस में, ठीक है। तो एक को आप अल्फा मान लीजिएगा और एक को आप बीटा मान लीजिएगा। तो अल्फा कितना है √15 और बीटा क्या है -√15। आपको यहाँ से तो मालूम चल गया, अल्फा बीटा यहाँ पे मालूम चल गया हमको। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे अल्फा बीटा मालूम चल गया, अब ए बी सी हमको मालूम करना है, तो ए बी सी यहाँ पे मालूम करते हैं, ठीक है, ए बी सी मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे टी स्क्वायर -15 है, तो इसमें पहले ए कितना है, ए, तो स्क्वायर के बगल में ए रहता है, तो स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो ए 1 हो गया, ठीक है। और बी जो होता है ना, मतलब स्क्वायर के जिससे कम हो, जिसका पावर 1 हो, उसके बगल में रहता है, ये मतलब एक्स के टर्म में रहता है, तो इसमें टी वाला कोई नहीं है, इसमें
टी वाला कोई नहीं है इसमें टी वाला पार्ट नहीं है, इसलिए वो 0 हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे है जो है टी स्क्वायर प्लस 0t-15, ये वाले क्वालिटी को ये निर्देश दे रहा है कि यहाँ पे 0t था, तो ये t में 0 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 0 बना दिया है, अपने आप को 0 बना दिया है, और 0 को जोड़े घटाए कोई बात नहीं है, 0 को यहाँ पे हटा नहीं दिया है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 यहाँ पे बचा हुआ है। यही कर रहा है, यहाँ पे b उपलब्ध नहीं है, मतलब b कहने का मतलब है जो x का टर्म यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, यहाँ पे t का टर्म मौजूद ही नहीं है, यहाँ पे टी स्क्वायर तो है लेकिन t का टर्म मौजूद नहीं है, इसका मतलब b 0 हो जाएगा। वहाँ पे कांस्टेंट मौजूद नहीं था इसलिए वहाँ पे c 0 माने थे, यहाँ पे मतलब t का टर्म ही नहीं मालूम है, यहाँ पे t का गुणा ही नहीं मालूम है, इसलिए b 0 हो जाएगा। और c कितना हो जाएगा? c है यहाँ पे -15, मतलब c कितना है? -15। आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझ आएगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम एक बार और इसका वीडियो बना के समझा देंगे। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, सत्यता की जांच। आपको हमको ए मालूम चल गया, बी मालूम चल गया, सी मालूम चल गया, हमको टोटल चीज मालूम चल गया। यहाँ पे हमको यहाँ पे ए मालूम चल गया, बी मालूम चल गया, सी मालूम चल गया। अब हमको क्या करना है, अल्फा मालूम चल गया, बीटा मालूम चल गया। अब क्या करना है, अब संबंध की सत्यता की जांच करना, मतलब सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच किस प्रकार से होगा? सबसे पहले प्लस वाला करेंगे, तो डेट इज अल्फा प्लस बीटा कितना आया? -b बटा ये, देखिए यहाँ पे वहाँ पे लिखा हुआ है, बस वही चीज़ यहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ पे अल्फा बीटा -b सबका मान हमको याद है, इसमें है सबका मान इसमें दिया गया है, तो यहाँ पे रख दो, बस पुट कर दो। यहाँ पे अल्फा कितना है? √15, ठीक है, √15 प्लस बीटा कितना है? -√15 -√15, यही ना है, बराबर है, बराबर, ठीक है, माइनस है, माइनस दे दिए। b कितना है? b है 0, ठीक है, बाटा है बाटा, a कितना है? a है 1। अब यहाँ पे देखिए 1 है √15 और यहाँ पे है प्लस माइनस क्या, तो -√15, √15 -√15 हो गया यहाँ पे। अब बराबर करेंगे, बराबर, यहाँ पे -0 या 0 का बराबर है 0 में किसी भी अंक से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है, तो इसका मतलब ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, √15 में 15 चला जाएगा, मतलब उसी चीज़ में वही चीज़ घट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। सेम चीज़ में सेम चीज़ घटेगा तो 0 नहीं आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 0, मतलब RHS LHS यहाँ पे भी बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हमने योग वाला टर्म को काफ़ी अच्छे से कर लिया है, दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब ये सही बना हुआ है। अब क्या करेंगे, अब सेकेंड वाला जांच करेंगे, मतलब अल्फा इंटू बीटा, मतलब जो गुणनफल वाला जांच करेंगे यहाँ पे। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है? अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? -c बटा a। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? c बटा a। तो अल्फा कितना है? डेट इज √15 था, √15 गुना बीटा कितना था? -√15 बराबर का बराबर, c कितना है? c है -15 a कितना है? 1, ये है 1, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए √15 इंटू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस तो आएगा, यहाँ पे एक प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 1 है √15, 1 है √15, तो √15 क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √15 इंटू √15, इसमें दोनों में हो जाएगा, यहाँ पे भी 15 हो जाएगा। √15 मतलब दोनों में 15 हो गया, तो रूट में दो को मान हो जाएगा, तो ये 15 तो निकल जाएगा यहाँ पे, तो ये रियल 15 यहाँ पे आ जाएगा, तो रियल 15 यहाँ पे आ गया, ठीक है, आ गया यहाँ पे। √15 इंटू √15 कितना हो गया? 15 हो गया, सेम, और बराबर यहाँ पे -15 ये भी हो गया, यहाँ पे भी -15, ये भी -15, मतलब दोनों और तरफ एक नीचे छिपा हुआ रहता है, तो दोनों तरफ बराबर आ गया। इसका मतलब हमने अल्फा इंटू बीटा को भी सही क्रम में यहाँ पे कर दिया। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल सावधानी पूर्वक और बहुत क्लियरिटी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी यहाँ पे कर लिया है। अब बचा हुआ है एक का क्वेश्चन नंबर 6 बचे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 6 बचा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 के 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर में है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, मतलब 6 नंबर में क्या है? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 6 नंबर में। तो चलिए इसको भी बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म आपस में उतर जाएगा, ठीक है, क्रम भी सही है। तो 3x स्क्वायर यहाँ पे उतर जाएगा, यहाँ पे -4 माइनस उतर जाएगा। अब खेला कहाँ करना है? फर्स्ट वाले में खेला करना है, मतलब यहाँ पे सेकंड वाले में खेला करना है। तो सेकंड वाला किस प्रकार से खेलेंगे यहाँ पे कि इसके कांस्टेंट और इसके कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 चौका कितना हुआ? 12, और इसके गुणनखंड में इसको खोजेंगे, ठीक है। तो कितना? 12 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 से लगाएं, यहाँ 2 से लगाएं तो यहाँ पे 6 आ गया, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमको लाना है
एक्स लाना है, मतलब एक लाना है, ठीक है, एक्स लाना है, मतलब यहाँ पे एक छिपा हुआ है, ठीक है, एक छिपा हुआ है, मतलब 1x लाना है, ठीक है। अब हम किस प्रकार से इसमें प्लस माइनस करेंगे कि हमको 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, ठीक है, एक आ रहा है 3, मतलब 4 में अगर 3 घटाएंगे तो हमारा 1 आ रहा है कि नहीं, हमको माइनस में 1 लाना है, ठीक है। तो -4 में से +3 घटा देंगे तो -1 तो आ जाएगा। इसका मतलब -4 + 3 दैट इज -1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -4x + 3x, x क्यों, क्योंकि x अगर जुड़ेगा तो यहाँ पे x आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि -x - 4x + 3x दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे आया -x आया, यहाँ पे आया कि नहीं, यहाँ पे -4x में से 3x हट जाएगा तो -1x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों वाले आपस में कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों के आपस में कॉमन लेंगे और यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो कितना होगा, इसमें भी 3 इसमें 4 है तो इसमें तो कॉमन नहीं होगा, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x तो कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो 3x यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 3x और x में एक मल्टीप्लाई होता है x² माइनस का माइनस, और यहाँ पे 4 हो जाएगा 3x - 4। फिर यहाँ पे इसमें भी मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ कॉमन नहीं होगा, इसमें x भी नहीं है, तो यहाँ पे +1 लिख देंगे, कुछ कॉमन नहीं है तो 1। फिर यहाँ पे कितना है 3x - 4। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों समान है, इसका मतलब हमने सही बनाया है यहाँ तक। अब दोनों वाला सम समान है तो इसमें से एक ही मान निकालेंगे, इन दोनों में से एक को निकाल लो, तो दोनों में एक, क्योंकि दोनों सेम है तो कोई भी निकाल लो। 3x - 4 यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है। और बचा क्या था, x + 1 बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो x + 1 लिख दो यहाँ पे। अब क्या हुआ, अब हमको दोनों फैक्टर यहाँ पे मालूम चल गया है, यहाँ पे दोनों फैक्टर मालूम चल गया है, ठीक है। तो हम इसका अब शून्य ज्ञात करने जा रहे हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए बोला है तो शून्य ज्ञात करने यहाँ पे जा रहे हैं। तो लिखेंगे जब मतलब शून्य किस प्रकार से निकलता है, शून्य के बराबर कर देंगे, फैक्टर को शून्य के बराबर करेंगे तो शून्य हमारा निकल जाएगा। तो 3x - 4 है, इसको हम शून्य के बराबर करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 3x, अगर यहाँ पे 4 -4 को इधर बराबर के इधर भेजते हैं तो इधर प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम हमको x निकालना है तो इसमें x कितना हो जाएगा, इसमें 3 गुना में था, इधर आएगा भागा में तो 4/3 आ जाएगा, x कितना है 4/3 आ गया। अब यहाँ पे अब इसका तो निकल गया, अब इसका भी जब x + 1 = 0, इसको भी बराबर 0 किया, ठीक है। तो इसमें भी x कितना आया, इसमें इसलिए x कितना आया, तो ये प्लस में 1 है, इधर जाएगा माइनस में 1 आया, x माइनस आया एक, और एक आया x 4/3 आया, मतलब दीर्घात बहुपद है तो दो शून्य किसका आ गया, तो एक शून्य को हम अल्फा मान लेंगे। अल्फा कितना आया, दैट इज इसको 4/3, एक को 4/3 मतलब अल्फा मान लो एक को, और एक को इसको बीटा मान लो, बीटा कितना आया दैट इज -1। एक x को अल्फा मान लिए, एक x को बीटा मान लिए, तो यहाँ पे बीटा कितना आया -1, अल्फा कितना आया 4/3। तो अल्फा बीटा तो निकल गया है, अब हमको निकालना है ए बी सी, ये तीनों को निकालना है। तो ए बी सी क्या होता है, व्यापक रूप से हम कांस्टेंट को यहाँ पे निकालते हैं, जो गुणांक रहता है उसी को निकालते हैं, यहाँ पे यही होता है उसका जो गुणांक रहता है यहाँ से निकालेंगे। किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसको यहाँ पे फिर लिख देंगे 3x² - x - 4 है, ठीक है। तो देखिए x² के बगल वाला a कहलाता है, x के बगल वाला b कहलाता है, जो अकेला रहता है वो c होता है। तो x² के बगल वाला a हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा, x² के बगल वाला जैसे 3, b कितना हो जाएगा, x के बगल वाला कितना है -1 है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो छिपा है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है c कितना है -4, मतलब साइन के साथ सबको लिखेंगे यहाँ पे, तो सबको लिख दिए यहाँ पे। अब क्या करना है, अब हमको अल्फा भी मालूम चल गया, बीटा भी मालूम चल गया, ए भी मालूम चल गया, बी भी मालूम चल गया, सी भी मालूम चल गया। तो अब क्या करेंगे, अब सत्यता की यहाँ पे सत्यता की जांच करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा, पहले यहाँ पे प्लस वाला करते हैं, पहले इसको करते हैं हम, उसके बाद इसको करेंगे। पहले प्लस वाला अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो कितना अल्फा प्लस बीटा कितना दिया -b/a, मतलब वहीं से चीज उतार लो। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा का जो मान आया यहाँ पे रख दो। अल्फा का मान कितना है, जैसे 4/3, तो 4/3 आ गया यहाँ पे, प्लस क्या है प्लस, बीटा कितना है जैसे -1, ठीक है, -1 यहाँ पे लिख दिए, बराबर है बराबर, माइनस है यहाँ पे माइनस लिख दिया, बी है, बी कितना है -1 है, ठीक है, -1 यहाँ पे लिख दिए, बटा है बटा लिख दिए, ए कितना है, ए है 3, कोई बात नहीं, अब यहाँ पे आगे कर दो, यहाँ पे 4/3 है, ठीक है, 4/3 है, यहाँ पे प्लस गुने माइनस कितना, प्लस माइनस माइनस से होता है, और 1 है तो 1 यहाँ पे लिख दिए, बराबर का बराबर यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और 1/3 हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/3 हो गया, यहाँ पे हो गया। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये, अब 4/3 में से 1 घटाएंगे तो नीचे 1 छिपा रहता है, तो इसका बनाएंगे बाटा का घटाव बनाएंगे,
यहाँ पे 3 हो गया, दैट इज 4 माइनस 3, ये 4 माइनस 3 हो गया। अब ये कितना 1/3 था इधर वाला, अब यहाँ पे देखेंगे अब 4 में से 3 घटेगा, दैट इज 1/3 और इधर वाला भी 1/3, मतलब दोनों तरफ सेम आया। इसका मतलब हमने जो एडिंग का जो चेकअप किया ये वाला सही बनाया, ठीक है। गुणनखंड यहाँ पे शून्यकों का शून्यकों का योग यहाँ पे सही बन गया है। अब संबंध की सत्यता में शून्यकों का गुणनफल को जांच करेंगे। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा को जांच करेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या है, C/A, बस उसी जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से लिख दो। अल्फा का बीटा का मान सब यहाँ पे लिख दो। अल्फा कितना है 4/3, ठीक है, 4/3 बीच में गुना है, ठीक है। बीटा कितना है, बीटा है यहाँ पे बीटा है -1, ठीक है, -1 बराबर C कितना है, C है -4 लिख दिए, बटा है बटा, ठीक है। और A कितना है, A है 3 है यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये है माइनस में तो माइनस में हो जाएगा, -4/3 हो गया यहाँ पे, एकम में एक उतना ही आ जाएगा, बराबर के बराबर यहाँ पे। और ये भी -4/3 आ गया यहाँ पे, मतलब दोनों तरफ इक्वल आ गया। इसका मतलब हमने जो ये भी शून्यकों का गुणनफल भी यहाँ पे सही आ गया। इसका मतलब हमने जो एक का 6 नंबर बनाया है ना, तो वो काफी क्लियरिटी के साथ यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। और बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे हमने 1 नंबर के जितना भी 6 क्वेश्चन था तो 6 क्वेश्चन को अच्छे से करा दिया है, ठीक है। इस प्रकार से कीजिएगा, आपको टोटल नंबर आएगा। और इस जो प्रश्नावली से है ना, तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हमेशा हर साल, कोई ऐसा मतलब ईयर नहीं होगा, ठीक है, कि इससे क्वेश्चन नहीं आता होगा। हमने यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन तो कर लिया है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दीर्घात बहुपद, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर में, एक दीर्घात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब कहने का क्या अर्थ है, कह रहा है कि एक दीर्घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे शून्यकों का योग तथा गुणनफल यहाँ पे दे दिया गया है। मतलब यहाँ पे शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे दिया गया है। मतलब आपका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो गया, शून्य के अल्फा बीटा शून्य हो गया और इसका योग दिया हुआ है, ठीक है, इसका योग दे दिया गया है। और अल्फा इंटू बीटा, मतलब इसका गुणनखंड भी, मतलब इसका गुणनफल भी दे दिया गया है। अब यहाँ पे हम दोनों को गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे शून्यकों का योग तथा गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी सहायता से हमें वो दीर्घात बहुपद ज्ञात करनी है कि किसकी ये, आखिर ये किसकी, मतलब किसके जो शून्यक है, किस बहुपद के शून्यक ये अल्फा प्लस बीटा, मतलब इतना है, और अल्फा इंटू बीटा इतना है, मतलब जो कि गिवन है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन है 1/4 और 1। -1 है, 1/4 और -1 दिया गया है 1 नंबर में। 1/4 -1 मतलब कह रहा है कि एक इसका शून्यकों का गुणन, एक शून्यकों का योग है और एक शून्यकों का गुणनफल है। अब यहाँ पे हम बात करें, एक शून्यकों का योग है और एक गुणनफल है, तो हमको यहाँ पे बात करेंगे कि कौन इसमें शून्यकों का योग है और कौन गुणनफल है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मतलब शून्यकों का योग और गुणनफल, मतलब पहले क्या शून्यकों का योग है, यहाँ पे क्रमशः लगा दिया है। इसका कहने का मतलब यह है कि पहले जो शून्यकों का योग है ना, तो पहले वाला शून्यकों का योग होगा और सेकंड में शून्यकों का गुणनफल है तो सेकंड नंबर शून्यकों का गुणनफल होगा। ओके, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, दैट इज 1/4 हो गया। यहाँ से 1/4 अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, -1, मतलब अल्फा इंटू बीटा हो गया -1। यहाँ पे हमको तो इतना तो मालूम चल गया, हाँ चल गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं। तो एक फार्मूला आप याद रखिएगा, क्या फार्मूला है, तो एक फार्मूला है जो कि जिसे आप कोई भी दीर्घात समीकरण को ज्ञात कर, कोई भी दीर्घात बहुपद को आप ज्ञात कर सकते हैं। एक फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है दैट इज x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे क्या बात है, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा को लिखना है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, मतलब आपका क्या क्या मतलब दिया गया है, तो दिया गया है अल्फा प्लस बीटा दिया गया है तो उसको यहाँ पे लिख लो, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे लिख लो, बस यही फार्मूला है। आप इस फार्मूला को आप देख लीजिएगा, कभी कभी ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है, तो इस फार्मूला को देख लीजिएगा। और इस फार्मूला की सहायता से अगर किसी भी शून्यकों का गुणनफल और किसी भी शून्यकों का योग दिया गया रहेगा ना उसका, तो आप इसी फार्मूला पे उसको पुट करके आप यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, अब इसी की सहायता से आप बनाते जाइए। क्या है, x² है तो x² अपने आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं, माइनस है तो माइनस लिख लिया, ठीक है।
अब क्या अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4 दिया है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया है, ठीक है 1/4 हम लिख लिए, ठीक है यहाँ पे एक्स है, ठीक है एक्स लिख दिए, प्लस है प्लस, ठीक है और अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा -1 है, ठीक है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 लिख दिए, बस कोई बात नहीं है। अब आगे यहाँ पे बढ़ जाइए, कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे आप करते चलिए यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है -1/4 इंटू एक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है प्लस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, डेट इज -1 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे आप इसको चाहिएगा, ठीक है कि यहाँ पे ये बटा में आ रहा है तो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है तो आप इसको बटा में हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए क्या करना होगा, जैसे देखिए यहाँ पे बटा के नीचे 4 है, आपको अगर ऊपर से 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बटा हट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर 1/4 है तो अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना जाएगा 1 आएगा, मतलब ऊपर तो आ गया ना, ये तो हट गया, तो इसका मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे जितना रहेगा उसमें से मल्टीप्लाई आप आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिएगा 4 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आप 4 से गुना करके देख लीजिए, 4 से आप गुना कीजिएगा कितना में, एक्स स्क्वायर -1/4 इंटू एक्स -1 इतना में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कितना मतलब 4 में पहले एक्स से एक्स स्क्वायर से, तो डेट इज 4x स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना हो गया माइनस, यहाँ पे 4 में 1/4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे 4 में 1/4 से मल्टीप्लाई किया है तो 1 आया है, तो 1 आ जाएगा, एक्स है तो एक्स हो जाएगा, ठीक है और यहाँ फिर माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे 4 एकम 4। अब यहीं आपका राइट आंसर हो गया, राइट आंसर यहीं आपका आंसर हो गया। मतलब यहीं एक ऐसा द्विघात बहुपद है, ठीक है जिसका शून्यकों का योग इतना होगा और शून्यकों का गुणनफल इतना हो गया। हाँ तो बस अब आपको यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है, आप इसको ऐसे घेर कर, ठीक है आप आंसर के टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब इसी प्रकार से टैग कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे अभी 2 नंबर क्वेश्चन का, ये कितना नंबर था, 2 नंबर था क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन आपने यहाँ पे देखा कि, चलिए जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2 नंबर में दिया है एक है √2 और एक है 1/3, मतलब √2 1/3 दोनों पॉजिटिव है, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इसको भी देखते हैं, मतलब पहला क्या है यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार हम अब यही बताएं, जो पहला है ये जो शून्यकों का योगफल है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल है। पहले योग दिया गया है तो पहले योग है, और बाद में गुणनफल दिया गया है तो बाद में वाला गुणनफल है। तो यहाँ पे योग कितना है √2, गुणनफल कितना है 1/3, बस। अब क्या करना है, तो अब इसी फार्मूला पे आपको बैठा देना है, कुछ नहीं, बहुत आसानी ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ठीक है एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे माइनस है, ठीक है माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा √2 दिया है, ठीक है यहाँ पे √2 दे दिए, और यहाँ पे एक्स है एक्स दे दिए, प्लस है प्लस दे दिए, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 है, तो यहाँ पे 1/3 लिख दो, बस यहाँ पे आपको इतना बस हो गया। अब क्या करना है, अब आगे फिर बढ़ जाओ कि फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस है माइनस, यहाँ पे लिख दिए √2, यहाँ पे क्वेश्चन निकाल दिए √2 हो गया, एक्स है एक्स यहाँ पे लिख दिए प्लस 1/3, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या है, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे 1/3 है, अब 3 को भी हम ऊपर कर दें, हम इसको मतलब हटा दें, अब बटा से हटा दे, बटा से हटा दे, जैसे 1/3 है इसको बटा से हटाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बटा से आराम से हट जाएगा, तो कितना यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी अब लिखेंगे 3 से मल्टीप्लाई करने में, मतलब 3 से गुना करने पर कितना हो जाएगा। अब आप यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए, कितना में एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब यहाँ पे आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है माइनस, 3 में √2 से मल्टीप्लाई तो 3√2 हो जाएगा, ये अलग अलग जात का है, ठीक है एक्स था तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3 में 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो गया 1, बस यहीं आपका राइट आंसर हो गया, यहीं आपका राइट आंसर हो गया, यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा। बस इसी प्रकार से आप यहाँ पे मतलब 6 क्वेश्चन है, आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। देखिए कितना आसान तरीके से बन गया, मेरे ख्याल से इसमें मतलब 5 से 6 मतलब 10 सेकंड में भी नहीं लग रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, ठीक है और सब्जेक्टिव में तो आते ही हैं। तो चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है 0√5। 3 नंबर क्वेश्चन है 0√5, मतलब शून्यकों का योग कितना है 0 और शून्यकों का गुणनफल कितना है √5।
कुछ नहीं करना है भाई, बस यहाँ पे देख कर बता देना है। यहाँ पे यो कितना है 0 और गुणनफल कितना है √5। तो फिर यहाँ पे इसका मान यहाँ पे रख दो, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आपस में यहाँ पे हो जाएगा बॉस, माइनस है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 लिख दिए, इंटू एक्स है प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5, √5 है यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे देखो 0 में एक्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, तो बस यहाँ पे 0 है तो इसको बस 0 लिख दो, मतलब 0 है तो यहाँ पे -0 हो गया, एक्स मल्टीप्लाई कर 0 ही होगा, ठीक है, 0 में किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, ठीक है, प्लस √5। अब यहाँ पे 0 प्लस माइनस करो या ना करो दैट इज नॉट मैटर, इसको हटा भी दोगे तो कोई बात नहीं रहेगा, तो इसको हटा ही दो, एक्स स्क्वायर प्लस √5 दैट इज योर राइट आंसर। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यही आपका राइट आंसर हो गया 3 नंबर क्वेश्चन का। तो आपने देखा कितना आसान तरीके से ये बन गया। फिर यहाँ पे अब ठीक है, इसी प्रकार से बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चार नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन में है दोनों 1 और 1 है, दोनों 1 है, मतलब जो शून्यकों का योग है वो भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल है वो भी 1 है, दोनों 1 है। तो चलिए फिर उसी प्रकार से यहाँ पे रख देते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है माइनस, ये देखिए जब फार्मूला आप याद रखिएगा ना, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस जो है ना उसका साइन याद रखिएगा कि हाँ इधर उधर कर दीजिएगा मामला गड़बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 1 है, ठीक है, 1 दे दिए, यहाँ पे एक्स है तो एक्स दे दिए, ठीक है, प्लस है प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 है तो यहाँ पे 1 दे दिए। अब यहाँ क्या कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, मतलब x में 1 से मल्टीप्लाई दैट इज एक्स ही आएगा, यही आपका राइट आंसर हो गया। ये भी आपका यहाँ पे आपने 4 नंबर क्वेश्चन को भी काफ़ी आसान तरीके से कर लिया, बस यही है मेथड। तो चलिए हमने 4 नंबर क्वेश्चन को कर लिया, अब 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन में क्या है, -1/4 और एक है 1/4, मतलब शून्यों का योग कितना है -1/4 और शून्यों का गुणनफल कितना है तो 1/4। तो चलिए हम इसको भी बना लेते हैं कि किस प्रकार, जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस है माइनस, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -1/4 है, मतलब -1/4 है साइन के साथ, फिर यहाँ पे एक्स है तो एक्स है प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1/4, मतलब 1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4 हो गया। यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, आप जानते हैं माइनस में इंटू माइनस कितना होता है, माइनस इंटू माइनस, मतलब दो माइनस रहता है, मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आप तो जानते ही हैं। देखिए यहाँ पे माइनस इंटू माइनस कितना होगा प्लस होगा, अब प्लस इंटू प्लस भी कितना हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा दैट इज माइनस हो जाएगा, एक माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों सेम आएगा तो प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा बस यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस प्लस हो गया तो 1/4 था, 1/4 यहाँ पे उतर गया, एक्स था, ठीक है, एक्स हो गया, यहाँ पे प्लस प्लस का प्लस यहाँ पे 1/4 यहाँ पे हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि ठीक है कि नीचे रहता है तो अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है, इसलिए हम इसको हटा ही देते हैं। जैसे 1/4 में आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आराम से ऊपर चल जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है, नीचे से हट जाएगा ये। तो चलिए नीचे से इसी प्रकार से हटा देते हैं, कितना से मल्टीप्लाई करना है 4 से मल्टीप्लाई करने पर, मतलब जिस नीचे वाला अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हट जाएगा वो आराम से। तो चलिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा, सभी मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाए, 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना में एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 में। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख लीजिए तो कितना हो गया, 4 में एक्स स्क्वायर में जैसे 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का प्लस, 4 में 1/4 से मल्टीप्लाई दैट इज 1x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का प्लस है और 1/4 में फिर मल्टीप्लाई करिए तो दैट इज 1 आ जाएगा। इसका मतलब यही आपका राइट आंसर हो गया, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो आपने यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन को भी काफ़ी आसान तरीके से यहाँ पे आपने देख लिया। तो चलिए अब इसी प्रकार से हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर और लास्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पाँच नंबर क्वेश्चन में क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है,
6 नंबर क्वेश्चन में है 4 और 1। 4 नंबर क्वेश्चन में है 4 और 1, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 और शून्यों का गुणनफल कितना है 1। तो यहाँ पे आप फिर उसी प्रकार से यहाँ पे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है 4, तो यहाँ पे हम 4 दे दिए, ठीक है। एक्स है तो एक्स दे दिए, प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा है 1, तो 1 यहाँ पे दे दिए, कोई बात नहीं, आपका आंसर आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने यहाँ पे देख लिया, इसको भी कितने आसान तरीके से हमने बना लिया। तो यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 2.2 का टोटल क्वेश्चन को यहाँ पे हमने कर लिया है। यहाँ पे 2.2 का जितना भी क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 2.2 का यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन था, तो हमने काफ़ी क्लियरिटी से और काफ़ी आसान भाषा में यहाँ पे हमने कर लिया है। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लगभग मेरे ख्याल से इस बुक में 2.2 तक ही दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आगे बढ़ते रहेंगे इसी चैप्टर, इसी मतलब क्लास 10th के मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को इसी प्रकार से हम सॉल्व करके आसान भाषा में आपके पास डिलीवर करते रहेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।